में डाल दिया जाता है। जब वो बच्चा पानी में जाने वाला होता है तो अपने हाथ को ईश्वर के सामने खड़े कर कर दुआ पढ़ता है। अपने एतबार से वो अपने मंत्र में वो ये अपने प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से, अपने विष्णु से। ओम हरि ओम बोल ये माला जपता, ओम हरि ओम आकार मकार सकार ओम हरि ओम ए परमात्मा हमारी रक्षा कर, ये नारा बुलंद करता, ये प्रार्थना करता। जब ये उस खौलते हुए पानी में जाता है तो वह पानी ठंडा बर्फ बन जाता, वो खौलता हुआ पानी या तेल बर्फ बन जाता है। वो बच्चा बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ देखता है कि फूल हैं, गुलाब के फूल के ऊपर बैठा हुआ। जब इसके बाप को देखा, समझ में आए कि कोई शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति है जो इसकी हिफाजत कर रहा, उसको उठाता है। उसके बाद सिर्फ ये उपाय लगाता है कि मैं कैसे इस बच्चे को, अपना पुत्र ज़रूर है लेकिन मेरी बदनामी कर रहा है, मैं इसको कैसे ख़त्म करूं। तो अपनी बहन को, हिरण्यकश्यप की बहन जिसको वरदान होता है, वरदान मतलब गिफ्ट होता है, ईश्वर के तरफ से गिफ्ट और वरदान, अपनी बहन को कहता है कि बहन होलिका, तेरा ये भतीजा मेरा बेटा ये नासूर बनता जा रहा है, लोग डर नहीं रहे इसकी वजह से, लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी क्यों पूजा करें, जब तेरा बेटा तेरी भक्ति नहीं करता है प्रहलाद, तो हम क्यों तुम्हारे सामने अपने मत्थे को टिकाएं हम, इसीलिए तुम अपने बेटे को मना लो। तो हिरण्यकश्यप बहन से कहता है कि बहन कोई उपाय करो, नहीं तो आज हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बहन कहती है कि भाई इतना नाराज़, इतना चिंता मत कीजिए, बल्कि मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया है ना कि आग मुझे नहीं जला पाएगी, एक काम करो आप आग लगाओ। अचानक से मैं अपने भतीजे का हाथ पकड़कर उस आग में ले जाकर डूब कूद जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी क्योंकि मुझे वरदान है। और आपका बेटा पुत्र जो प्रहलाद है वो एक आम साधारण सा बच्चा है, मट्टी का बना हुआ है, वो तो जल कर राख हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। अग्नि देवता से, अग्निदेव से कोई नहीं बच पाया। और मैं अग्निदेव ने जो मुझे वरदान दिया, मैं अग्निदेव से कहूँगा कि ए मात, ए परमात्मा, इस प्रहलाद को जो मेरी मुखालफत कर रहा है इसको आप मार दो, इसको जला दो, भस्म कर दो। तो वो कहता अच्छा ठीक है, वो आग जलाना शुरू करता। 1 महीने तक आग जलाई जाती है। हज़रत इब्राहीम को अंगारे में डालने के लिए भी कितने दिन तक आग जलाई गई, 1 महीने तक हज़रत इब्राहीम को भी आग में डाला जाता है। और इधर प्रहलाद को उसकी फूफू, उसकी मौसी हाथ पकड़कर आग में ले जाकर कूदने की कोशिश करती। ये बच्चा जानता, अपने माते के पास आता है, अपनी माँ के चरण को छूकर कहता है कि ए माते, मेरा बाप अगर मुझे मारना चाहता है तो उसको इच्छा, उसकी इजाज़त है, अगर उसके हाथ से मेरी मौत है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है तो मुझे वो मेरी रक्षा करेगा। ये बच्चा फिर उसी तरीके से हाथ ऐसे अपने सामने रखकर वो एक मंत्र पढ़ता। मैंने खुतबे में वो मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः, ओम नमो भगवते, पूरा मंत्र जपता, पूरा मंत्र पढ़ते रहता। जब आग में डलता है ये बच्चा तो मामला उल्टा हो जाता। जो अग्नि देव ने उस लड़की को, होलिका को वरदान दिया था कि तुम नहीं जलोगी, तुम अंगारे में बैठ जाओ, आग में कूद जाओ, तुमको आग नहीं जला सकती, लेकिन वो विष्णु, उसने ऑर्डर दिया अग्निदेव को कि तुम अपना ये वरदान वापस लो, इसलिए कि उसके अंदर एक बच्चा नहीं है, वो सत्य की शक्ति है, वो सच्चाई की प्रतीक है। आज देखो ताकत किसकी है, आज जीत किसकी होती है। मेरे भाइयों, वो होलिका जलकर भस्म हो जाती है और ये लड़का माला जपते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आराम से देखते हैं कि पढ़ता हुआ अग्नि से बाहर निकल जाता।
बाप देखकर गुस्से में आ जाता है। हिरण्यकश्यप तो आज जो आग लगाते हैं, कल रात आग लगाई गई, हिंदू भाइयों ने अपने अपने चौराहे पर आग लगाया। क्यों आग लगाया? उसी होलिका दहन करते हैं वो, और होलिका दहन के गम में वो लोग कुछ न कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ न कुछ वो करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये वाक़या, इसके अंदर तबलीग है, इसके अंदर वहदानियत का प्रचार है। मेरे नबी ने यही तबलीग, और हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत नूह ने, हज़रत दाऊद ने, हज़रत मूसा ने, हज़रत ईसा ने कौम को यही तबलीग बताने के लिए आए थे। जब बरलात, जब अल्लाह की, ईश्वर की वहदानियत बताते बताते चले जाते, फिर उनके बाप का खात्मा कौन करता है? भगवान नरसिंह आते हैं, विष्णु जी भगवान नरसिंह का अवतार लेकर, जिनका आधा इधर से सर जो है वो शेर का है और गले से नीचे उनका इंसान का, क्योंकि वरदान था किनको? इनको, इस राक्षस राजा को, कि तुमको जानवर नहीं मार सकता, तुमको इंसान नहीं मार सकता, तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। ऐसे उसको उठाया, उठाने के बाद हथियार से नहीं बल्कि उसके सीने को फाड़कर वहाँ से उनके दिल को, सारे ऑर्गन्स को पकड़कर पीस देता। मेरे भाइयों, फिर वहाँ पर हक की जीत होती। बताओ, तिलक लगाकर स्टेज पर खड़े होकर नबी को बुरा भला कहने वाले हमारे साधु संत साहब, आपको मैं बुरा इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आपको ज्ञान नहीं। हमारे नबी को आपने बुरा कहा। नबी गए थे ताइफ के मैदान में, कौन सा गुनाह किया था? यही ना, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, यही पैगाम तो बरलात का भी था। मेरे हिंदू भाइयों, होली आप इसी त्यौहार की यादगार में मनाते हैं, इसी हादसे के यादगार में आप होली मनाते हैं। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो 19 किलोमीटर फ्रॉम अवे टू जोकीहाट में रहता हूँ। आई लिव एट जोकीहाट, यू कैन फाइंड मी, यू कैन विजिट मी। आप आए, इंशाअल्लाह मैं आपको आपके ग्रंथ के हवाले से बताऊंगा कि आप होली क्यों मनाते। इसी यादगार को मनाने के, इसी याद को जिंदा करने के लिए आप होली मनाते हैं। उस होली में बरलात ने शराब नहीं पी थी, आज आपने आप शराब पीते। उस होली के त्यौहार में बरलात ने कभी भी किसी को रंग देकर परेशान नहीं किया था। आज आप लोगों की गाड़ियों में रंग डालकर लोगों को परेशान करते हैं। आपके होली के त्यौहार से ये पैगाम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। होली का मतलब एक ईश्वर की भक्ति, होली का मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। बताओ, अगर इसी मंत्र को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, तो कौन सा पाप किया? इधर बरलात ने पाप नहीं किया। बरलात का माला जपना, मंत्र पढ़ना जब पाप नहीं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताइफ के मैदान में लोगों को जाकर समझाना, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, तो कैसे पाप हो गया? ला यत्तखिज़ुल मुअमिनूना अल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल्लाह। गलत तर्जमानी करते हो इस आयत की, गलत बातें लोगों को बताते हो, लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हो। कौन थे नबी? रहमतुल लिल आलमीन थे। नबी की सीरत और सुन्नत को अपना कर तो देखो। अपने ग्रंथों में तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम महर्षि। अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन मंत्र आपके गीता, आपका गीता कहता है। श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि किसी की बातों में मत आना, बल्कि ऑथेंटिक ग्रंथों को पढ़कर देखना, शास्त्रों को पढ़कर देखना। आज शास्त्र को तो पढ़ते नहीं, माथे में तिलक लगाकर पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां बक देते हैं, कुरान करीम को बुरा भला कह देते हैं। बताओ, आज तक अब्दुल्ला सालिम ने या कारी नियाज साहब ने या तौहीद साहब ने या दिगर उलमाए कराम ने किसी ने ऋग्वेद को गलत कहा हो? किसी ने यजुर्वेद को गलत कहा हो? किसी ने श्री रामचंद्र जी को पापी कहा हो? किसी ने श्री कृष्ण जी को रेपिस्ट कहा हो? आज तक नहीं प्रूफ कर सकते। किसी ने झगड़ालू कहा हो? रावण के वध के लिए राम आए तो अच्छी बात है, चूंकि रावण जालिम था। कौरवों के खात्मे के लिए पांडवों को लड़ाया कौन? श्री कृष्ण जी। अच्छी बात है, इसलिए कि कौरवों का जुल्म पांडवों पर बढ़ गया था, अच्छी बात है।
तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी खड़ा हुए किन लोगों के लिए जो दमन वध जुल्म करते थे। और इसका ये पैगाम आपके ग्रंथों में मौजूद है। हमारे गुरुजी पंडित जी साहब, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ो, अपने वरक को उलट कर देखो। क्या कहा? विचरन्न शुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगब छुदो अठेश्वर्य गुणन्विता अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति असिनास दूदमन। दमन करेंगे किन लोगों का? दैत्यों के राजा का दमन करें, वध करेंगे उनका। और उनका वध किया किन लोगों का? जालिमों का, नास्तिक का, जालिम कातिल मुजरिमीन, जो लोग जो जुर्म करते थे, जुर्म की दुनिया में जिनका नाम था। शराब को आपने ख़त्म किया, जिना के वारदात होते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने औरतों बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। लोग 360 बुतों के सामने अपने माथे को टेकते थे। एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो जाता था। इन तमाम बुराइयों को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ख़त्म किया। यही जुर्म है क्या? क्या ये जुर्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लोगों को इंसानियत का रास्ता बताना, मानवता का मार्ग का दर्शन कराना, सत्य मार्ग का दर्शन कराना? क्या ये पाप है? जब ये पाप नहीं है तो अपने खुदाओं को भी समझा दो।